फिल्म शुरू होती है और हमें एक 40 इयर्स की लेडी दिखाई जाती है जो एक बेडरूम में से जागती है और वह कुछ नहीं पहचानती। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है और आसपास की चीज़ों को भी नहीं पहचानती। थोड़ी ही देर में उसे एहसास होता है कि कोई लड़का उसके साथ ही बेड पर लेटा है। वो ये देखकर काफ़ी शॉक हो जाती है। वह बाथरूम में जाती है और दीवार पर लगी अपनी और उस आदमी की जो उसके साथ में लेटा हुआ था दोनों की क्लिक की हुई पिक्चर्स को देखती है जिस पर लेबल था बैन योर हस्बैंड। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर बेडरूम में वो आदमी बताता है कि वह उसका हस्बैंड है बैन। उनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं। वह उसे बताता है कि उसका एक बड़ा भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसे मेमोरी लॉस होता है। हर रात जब वह सोने जाती है तो वह सब कुछ भूल जाती है और ब्लैंक मेमोरी के साथ ही जागती है। बैन कहता है कि उसका हर सुबह एक ही रूटीन होता है कि वो क्रिस्टिन को सब बातें याद दिलाए। फिर वह उन्हें रोमांस और शादी की कहानी सुनाते हुए क्रिस्टिन को पिक्चर्स दिखाता है। बैन फिर काम के लिए तैयार हो जाता है और निकल जाता है जबकि क्रिस्टिन घर के चारों ओर देखती है। डॉक्टर नैश नाम के न्यूरोलॉजिस्ट घर पर कॉल करते हैं। डॉक्टर नैश ने बताया कि उनका इलाज चल रहा है उसके साथ पिछले कुछ सालों से। वे उसे एक वीडियो कैमरा ढूंढने के लिए कहते हैं जो उसके क्लोजेट में अंदर छुपा हुआ था। डॉक्टर नैश क्रिस्टिन को कैमरा के बारे में बैन को बताने से मना कर देते हैं। वे उसे वीडियो देखने के लिए और मेमोरी कॉल बैक करने के लिए कहता है। क्रिस्टिन खुद को एक वीडियो में देखती है जिससे वह अनजान है। उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है लास्ट 2 वीक से जो कि उनका एक सारा बड़ा फ्लैशबैक है ये बताने के लिए कि उसने अब तक क्या सीखा है और क्या क्या किया है। वह फिर डॉक्टर नैश से मिलती है जो उसे समझाते हैं कि उसकी कंडीशन से डील करने में वह उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर नैश ने खुलासा किया है कि उसको मेमोरी लॉस 10 साल पहले हुआ था। उसके बाद उस पर अटैक हुआ और एक एयरपोर्ट होटल के पास मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। हालांकि अब वह बहुत कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उनके हस्बैंड बैन ने कहा था कि उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था। वह सोचती है कि बैन ने इस बारे में झूठ क्यों बोला। डॉक्टर नैश उसे वापस वही ले जाता है जहां वो अटैक के बाद पाई गई थी ये उम्मीद करके कि उसे अपनी मेमोरी याद आ जाए। 10 साल पहले जब वो मिली थी तब उसके पूरे बॉडी पर खून लगा हुआ था और वह नेक्ड थी। उस वक्त उसके बॉडी पर सिर्फ एक होटल बेडशीट थी। उस वक्त क्रिस्टिन डॉक्टर से सवाल करती है कि वह अंदर क्यों रह रही होगी एक होटल में, जिसके बारे में डॉक्टर नैश बताते हैं कि उनका एक अफेयर था। मेडिकल चेकअप से पता चलता था कि उस पर अटैक होने से पहले वो किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व थी। बाद में उस रात जब वह घर वापस आती है तो वो उसकी नई डिस्कवरी रिकॉर्ड कर लेती है। फिर रात में जब वह सोती है तो पुरानी यादें फ्लैश करती है जिस वक्त उस पर किसी ने अटैक किया था एक होटल में। अगले दिन डॉक्टर नैश उन्हें कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं जिसमें क्लेयर नाम की एक रेड हेयर वाली लेडी होती है। घर पर आकर जब वह बैन से इस बारे में पूछती है तो बैन उसे बताता है कि क्लेयर उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी जो क्रिस्टिन की कंडीशन को संभाल नहीं पाई। एक्सीडेंट के बाद वह विदेश चली गई और क्रिस्टिन से कांटेक्ट खत्म कर दिया। फिर बैन क्लेयर के साथ पिक्चर्स दिखाते हुए क्रिस्टिन से कहता है कि उसने ये बात उससे इसलिए छुपाई थी क्योंकि अगर तुम्हें पता लगा कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड दूसरे देश चली गई तो तुम्हें बहुत बुरा लगता। अगले दिन क्रिस्टिन की मेमोरीज ताज़ा हो जाती है और वो याद करती है कि उसका एक बेटा भी था। वह बैन को उसके बेटे के बारे में पूछती है, बात छुपाने के लिए गुस्सा भी करती है, लेकिन फिर वह कहता है कि उनका बेटा जिसका नाम एडम था वो 8 साल का था। उस वक्त उससे एक जानलेवा बीमारी हुई थी जिससे उसकी मौत हो गई। बैन बताता है कि वो क्रिस्टिन को इस सभी सीक्रेट को दूर रखता है क्योंकि वो उससे इन सभी बैड एक्सपीरियंस से दूर रखना चाहता है। बाद में रोते हुए क्रिस्टिन इन सभी पेनफुल डिस्कवरीज को रिकॉर्ड कर लेती है और रात में सोते समय क्रिस्टिन को बेबी एडम की मेमोरीज क्लिक करती है। फिर वो एक अजीब सपना देखती है जहाँ एडम उसे ड्राइंग देता है जिस पर एक आदमी की फेस की पिक्चर बनाई थी और उस आदमी के फेस पर एक स्कार था। पिक्चर्स पर बने आदमी का नाम माइक होता है। अगली सुबह वह डॉक्टर नैश को बताती है कि उसको लगता है कि माइक उस आदमी का नाम था जिसके साथ उसका अफेयर था और वही उसका अटैकर भी था। नैश ने उसे दिलासा देने के लिए गले लगाया। हालांकि उसकी खुली हुई जैकेट उसके हॉस्पिटल आईडी पर उसका नाम बता देती है, माइक नैश। फिर क्रिस्टिन एक विजन देखती है जहां नैश उस पर एक होटल में अटैक करता है।
क्रिस्टन तुरंत पीछे हटती है और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वह उसे पकड़ लेता है और बेहोश की दवा दे देता है और उसे घर पर छोड़ देता है। उस दिन बाद में उसका फ़ोन बजता है। ये डॉक्टर नैश है। वह उसे बताता है कि उसने एक हल्की बेहोशी की दवा दी है उसे शांत करने के लिए। वह उसे समझाता है कि उसने जो एक्सपीरियंस किया है ये सब उसकी डिजीज़ की वजह से था और बेसिकली उसकी इमेजिनेशन है। अगले दिन डॉक्टर नैश फिर से क्रिस्टीन से मिलता है और बताता है कि उसे नहीं लगता कि वह अब उसका इलाज कर सकता है क्योंकि उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स है। उनके अलग होने से पहले डॉक्टर नैश उसे एक चौंकाने वाली बात बताता है कि 2007 में बैन ने उन्हें असिस्टेड केयर फैसिलिटी में रखा था और बाद में 2009 में उन्होंने तलाक ले लिया था उसे उसी केयर फैसिलिटी में छोड़कर। इसके अलावा उसकी सबसे अच्छी दोस्त क्लेयर केयर फैसिलिटी पर उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। नैश तब क्लेयर का फ़ोन नंबर देता है। उस रिवेलेशन को सुनने के बाद क्रिस्टिन गुस्से में है। 4 साल पहले डिवोर्स का रीज़न अपने हस्बैंड से पूछती है। वो सच्चाई बताने के लिए कहती है। वहाँ वह बोलता है कि जब उन्होंने अपना बेटा खो दिया था वह उदास हो गया था, इसलिए उसने उसे डिवोर्स दे दिया था, उसे केयर फैसिलिटी में छोड़कर। हालांकि उसने जल्दी अपना माइंड चेंज कर लिया था और उसके पास वापस आ गया था और वह प्रॉमिस करता है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। इस सच्चाई को जानकर क्रिस्टिन उसे समझाती है और वह उसे गले लगाती है। उस दिन बाद क्रिस्टिन ने अपने सबसे अच्छे फ्रेंड क्लेयर को कांटेक्ट करती है। क्लेयर की आवाज़ सुनते ही उसे क्लेयर के साथ सारी पास्ट मेमोरीज याद आ जाती है। वह एक लोकल पार्क में मिलने का एग्री करते हैं। उनकी मीटअप पर क्लेयर ने उसे बताया कि क्रिस्टिन के अटैक के बाद कैसे वो लोग अलग हो जाते हैं। क्रिस्टिन के हस्बैंड बैन और क्लेयर का अफेयर शुरू हुआ था, लेकिन कुछ टाइम बाद बैन और क्लेयर दोनों को ही ये गलत लगा और इसलिए क्लेयर शर्म के मारे क्रिस्टिन से दूर चली गई थी और कांटेक्ट ख़त्म कर दिया था। माफ़ी मांगने के बाद क्लेयर क्रिस्टिन को बैन का लिखा हुआ एक लेटर देती। उन्होंने क्लेयर से कहा था कि वह क्रिस्टिन को दे दे, वह कभी भी इसे पढ़ ले। लेटर में बैन क्रिस्टिन को बताता है कि उसे प्यार करता है, लेकिन उसे उसकी कंडीशन की वजह से केयर फैसिलिटी में रखना पड़ा था और उसने उसे अपने बेटे एडम के लिए छोड़ने का फैसला किया था। एडम उसकी मेमोरी लॉस को समझ नहीं पा रहा था और उसे डरने लगा था। एडम के लिए बैन को विश्वास था कि उन्हें उसे छोड़ने की ज़रूरत है और वह उसे समझने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इस लेटर को पढ़ने के बाद क्रिस्टिन समझ गई थी कि बैन के लिए उसके मेमोरी लॉस से डील करना कितना मुश्किल है। उनके लव और केयर के लिए थैंक यू। क्रिस्टिन एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें कहा गया है कि बैन उसका प्यार है और प्रोटेक्टर है और उसके साथ अपनी लाइफ बनाना चाहती है। रात में ये बैन को वीडियो दिखा देने का फैसला करती है जो कि उसने कैमरे पर बनाया था और वह उसे ये भी बताती है कि कुछ टाइम से वह डॉक्टर नैश से मिल रही है। वह मानती है कि उसने पहले बैन पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन वह अब उस पर पूरा भरोसा करती। लेकिन तभी बैन गुस्से में क्रिस्टिन पर ब्लेम लगाता है कि नैश के साथ उसका अफेयर था। वह उसे जोर से थप्पड़ मार देता है। टेलीफोन पर क्रिस्टिन क्लेयर से बात करती है और आज जो भी हुआ उसके बारे में उसको बताती है। क्लेयर कंफ्यूज है क्योंकि वह बैन को जानती है और वो बहुत अच्छे जेंटलमैन है, वह कभी उसे इस तरह से नहीं मारेगा। इसलिए क्लेयर ने बैन को कॉल करने का डिसाइड किया। कुछ टाइम बाद क्लेयर ने क्रिस्टिन को फ़ोन किया। वे क्रिस्टिन से कहती है कि बैन दावा करता है कि उसने 4 साल से क्रिस्टिन को नहीं देखा। क्लेयर ने क्रिस्टिन से बैन को डिस्क्राइब करने के लिए कहा, जिसके साथ रह रही है कि उसके राइट साइड फेस पर कोई स्कार है। वह बैन की पिक्चर्स देखती है और कोई स्कार नहीं है। उस पल क्रिस्टिन को एहसास होता है कि वह आदमी जो उसके साथ है वो बैन नहीं है। शादी की फ़ोटो फेक एडिटिंग से बनाया है। क्रिस्टिन तुरंत घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बैन उसे बेहोश कर देता है। अगली सुबह क्रिस्टिन फिर से जागती है, कोई मेमोरीज नहीं है। वो कैमरा ढूंढती है और ये कहते हुए देखती है कि बैन से प्यार करती है और उसके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहती है। बैन क्रिस्टिन को कॉल करता है और उसे पैकिंग के लिए कहता है क्योंकि उस रात वे दोनों ट्रिप पर जा रहे थे। उस रात बैन उसे पास के एक होटल में ले जाता है जहाँ वह अटैक के बाद मिली थी। होटल के रूम से उसे 10 साल पहले हुई चीज़ों का एक ग्लिम्स मिलता है। वो बताता है कि वह माइक है, वह आदमी जो उसके पास था, जिसके साथ उसका अफेयर था। क्रिस्टिन को तब याद आता है कि माइक चाहता था कि क्रिस्टिन बैन के सामने इन दोनों के अफेयर का खुलासा करेगी, लेकिन क्रिस्टिन ने मना कर दिया था और उनका अफेयर ख़त्म हो गया था। फिर माइक ने क्रिस्टिन पर अटैक करा जिससे उसकी मेमोरी लॉस हुई थी।
वह अनजाने में ये भी बताता है कि क्रिस्टिन का बेटा एडम अभी भी जिंदा है। क्रिस्टिन के लिए अपने प्यार बताते हुए माइक उससे कैमरे पर वीडियो हटा देता है और बताता है कि अब उसे बैन का रोल निभाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह क्रिस्टिन से कहता है कि या तो वह एक साथ रहेंगे या कोई ज़िंदा नहीं रहेगा, और फिर क्रिस्टिन पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार क्रिस्टिन वहाँ से भाग जाती है। फिर वो अपनी कहानी सुनाती नज़र आती है अपने कैमरे में, जो कि एक एम्बुलेंस में। क्रिस्टिन एक हॉस्पिटल के बेड से उठती नज़र आती है और नैश वहाँ आता है, इस बार एक दोस्त के रूप में, ना कि उसके थेरेपिस्ट के रूप में। तो उसे कहती है कि मेरी कंडीशन जिसने भी ऐसी करी है वो अरेस्ट होना चाहिए। वह क्रिस्टिन को बताता है कि उसके पास विजिटर्स हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये विजिट उनके लिए सक्सेसफुल होगी। तभी असली बैन क्रिस्टिन से मिलने आता है और वह किसी और को लाया है, एडम, जो अभी मरा नहीं था। जैसे ही वह एडम को उसके कमरे में एंटर करते हुए देखती है, उसकी मेमोरीज वापस आ जाती है। खुशी के आंसुओं के साथ दोनों गले मिलते हैं और फिल्म यहीं ख़त्म होती है। अब एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इवेंट्स को रिपीट कर के बता देती हूँ। 1999 में क्रिस्टिन और बैन ने शादी कर ली थी, लेकिन ये बैन नहीं, असली बैन। अगस्त 1999 में उनके बेटे एडम का जन्म हुआ था। 4 साल बाद 2003 में क्रिस्टिन का अफेयर हुआ था माइक के साथ। माइक चाहता था कि क्रिस्टिन उनके अफेयर का खुलासा करे, लेकिन क्रिस्टिन ने इनकार कर दिया था और फिर माइक ने क्रिस्टिन पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उसे मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो गई थी। उसकी इस सिचुएशन से की वजह से बैन ने उसे एक मेडिकल केयर में एडमिट करा दिया था। बैन और उनका बेटा एडम रोज़ उससे मिलने आते थे, पर उन्हें रोज़ अपनी पहचान याद दिलाना पड़ती थी। इस दौरान उसकी सबसे अच्छी दोस्त क्लेयर ने परिवार की मदद की और बैन के करीब आ गई। फिर उन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। दोषी महसूस करते हुए क्लेयर ने दूर रहने का फैसला किया उनके जीवन से। कुछ साल बाद भी क्रिस्टिन की हालत में कोई सुधार नहीं था और उनका बेटा एडम बेहद नाखुश हो गया था। 2009 में बैन और एडम ने एडम के लिए क्रिस्टिन को छोड़ दिया था। उन्होंने उसे देखभाल सुविधा में छोड़ दिया था, अब उसके पास नहीं जा रहा है। माइक ने इस मोमेंट का यूज़ किया और उसके सामने इस तरह से आया कि जैसे वही उसका पति हो। 4 साल तक वह सोच में उलझी रही कि वह उसका पति था। आगे क्या होता है वह घटनाएं जिन्हें आपने फिल्म में देखा है।